हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के और आप कह सकते हो फ्लूइड पावर सिस्टम के हर्ट्स के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसर कहते हैं या पंप कहते हैं। अब दोस्तों, हाइड्रोलिक पंप क्या होते हैं, हाइड्रोलिक कंप्रेसर क्या होते हैं, इस वीडियो में हम इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके टाइप देखेंगे, इनके एप्लीकेशन देखेंगे और आने वाली वीडियो में हम एक एक करके सारे हाइड्रोलिक पंप और गैस कंप्रेसर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक पंप एंड गैस कंप्रेसर। तो हाइड्रोलिक पंप की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका क्या मतलब है दोस्तों? सिंपल मीनिंग में, हम जो फ्लूइड होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए हाइड्रोलिक पंप का यूज करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए हम इसका हाइड्रोलिक पंप का यूज करते हैं। और दूसरा है गैस कंप्रेसर। गैस कंप्रेसर क्या करता है दोस्तों? जो हमारा गैस होती है या एयर होती है, उसके क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करके। इसलिए हम क्या देखते हैं, जो ये एयर फिल करने की जो ये मशीन है, इसकी जो सिलेंडर है, इसके अंदर हम कितना ज्यादा जो एयर है उसको कंप्रेस करके फिल करते हैं। तो गैस कंप्रेसर का ये काम होता है। अब दोस्तों, इनका पर्पस क्या है? जो हाइड्रोलिक पंप है, जो इसका तो सिंपल हमारा इसका एम है कि जो फ्लूइड होता है उसको प्रेशराइज करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर। और जो गैस कंप्रेसर होता है, इसका भी बेसिक क्या है एम, जो एयर है, जो गैस है, उसको कंप्रेस करना, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करना और किसी सिलेंडर में या किसी भी हमें जहां पर चाहिए हम उसको वहां पर कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये गैस कंप्रेसर का ये वर्क होता है। और हाइड्रोलिक पंप का क्या वर्क होता है? वो फ्लूइड को ट्रांसफर करने के काम आता है। अब ये दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो दोस्तों, जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो पास्कल लॉ पे वर्क करता है। पास्कल लॉ क्या है दोस्तों? अगर हम यहाँ पर इस फ्लूइड पर, ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर एक जगह से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पूरे सिस्टम और मैकेनिज्म के अंदर, और वो इक्वली लोड को ट्रांसफर करेंगे। तो यही पास्कल लॉ कहते हैं, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस इन अ फ्लूइड। वैसे ही दोस्तों, जो गैस कंप्रेसर है वो बॉयस लॉ के ऊपर वर्क करते हैं। बॉयस लॉ क्या है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। मींस क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉल्यूम है हमारे गैस का वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया, फोर्स को इंक्रीज किया, तो क्या हुआ? यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो ये हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल और सिंपल प्रिंसिपल पर ये दोनों वर्क करते हैं। जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो पास्कल लॉ पे वर्क करता है, और जो गैस कंप्रेसर होता है वो बॉयल्स लॉ पे वर्क करता है। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप एंड गैस कंप्रेसर। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्लूइड टाइप। जो हाइड्रोलिक पंप में हम क्या यूज करते हैं? जनरली ऑयल यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में हम जिन्हें कहते हैं। और गैस कंप्रेसिबल में हम कंप्रेसिबल फ्लूइड यूज करते हैं, जैसे एयर है, गैस है, ये क्या है? कंप्रेसिबल। एनर्जी कन्वर्जन, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक पंप में। और वैसे गैस कंप्रेसर में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इफिशियंसी, जो हाइड्रोलिक पंप है इसकी हाई है, मीन्स ये हम हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं हाइड्रोलिक पंप का। और लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं गैस कंप्रेसर का। तो ये 60 to 80% इफिशियंसी हमें इसकी मिलती है, और हाइड्रोलिक पंप की इफिशियंसी मिलती है हमें 80 to 90%। वैसे फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, मीन्स कांस्टेंट फ्लो रेट हमें अचीव होता है हाइड्रोलिक पंप में, मीन्स जो फ्लूइड होता है वो कांस्टेंट फ्लो होता है। वैसे गैस कंप्रेसर में गैस कांस्टेंट फ्लो नहीं होती है, वो वेरिएबल हो सकती है। वैसे प्रेशर रेंज है 50 to 700 बार, बहुत ही हाई प्रेशर। और वही जो गैस कंप्रेसर है उसका है 5 to 300 बार, मीन्स लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। वैसे ही दोस्तों, इनमें हम कैलकुलेशन क्या क्या करते हैं? जैसे फॉर हाइड्रोलिक पंप में हम पावर को कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रेशर इंटू फ्लो डिवाइडेड बाय 600। तो ये हम आने वाली वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये इनके जितने भी इक्वेशन है इनको। वैसे गैस कंप्रेसर में हम क्या करते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। ये इनलेट पर होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आउटलेट पर होगा, आउटलेट पर कितना प्रेशर और इनलेट पर कितना प्रेशर, हम ये गैस कंप्रेसर में कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब हम हाइड्रोलिक पंप का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हाइड्रोलिक पंप को हमने कितने टाइप में क्लासिफाई किया? तो दोस्तों, पहला है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा है हमारा डायनेमिक पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो सबसे बेसिक डिफरेंस इनमें दोस्तों, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं वो हमें कंटिन्यूअस फ्लो प्रोवाइड करते हैं रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर। चाहे प्रेशर बाहर का कम हो, अंदर का ज्यादा हो सिस्टम में का, तो वो कंटिन्यूअस फ्लो हमें प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जो डायनेमिक पंप होते हैं इनका प्रेशर डिफरेंस पर इनका फ्लो डिपेंड करता है, मीन्स ये लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये फ्लो करते हैं।
वैसे ही दोस्तों जो इसके टाइप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसमें क्या आता है, पिस्टन आता है, प्लंजर आता है। वैसे जो रोटरी पंप है उसमें गियर आता है, वेन आता है, स्क्रू आता है, लो पे पंप आता है। वैसे इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ऑयल पंप है, इंजेक्शन पंप। वैसे डायनेमिक पंप में के एग्जांपल क्या है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एक्सियल पंप है और मिक्स्ड फ्लो पंप। ये वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं, कूलिंग सर्किट, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम दोस्तों ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम हर एक पंप को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वैसे ही दोस्तों अब यहाँ पर इनका मैंने डिफरेंशिएट किया है। जो फ्लो होता है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो हमें अचीव होता है। वैसे डायनेमिक पंप पे हमें वेरिएबल फ्लो अचीव होता है। वैसे प्रेशर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसके हाई होता है और डायनेमिक का मॉडरेट होता है। वैसे फ्लूइड पॉजिटिव का विस्कस लिक्विड यूज होता है, मीन्स वाटर है, ऑयल है। वैसे इसमें क्लीन लिक्विड यूज होता है, नॉन विस्कस। वैसे एग्जाम्पल कैसे, गियर, पिस्टन, वैसे इसका सेंट्रीफ्यूगल। वैसे इफिशियंसी इसकी हाई एट लो फ्लो पे हाई इफिशियंसी हमें अचीव होती है। वैसे हाई एट हाई फ्लो पे हमें हाई इफिशियंसी अचीव होती है। ये हम आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे जो गैस कंप्रेसर थे उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया। तो पहला हमारा, इसको भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया। पहले पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा है डायनेमिक कंप्रेसर, या हम इसे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी कहते हैं। तो ये भी सेम दोस्तों, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है इसमें हमें कांस्टेंट फ्लो अचीव होगा और इसमें हमें कंटिन्यूअस फ्लो अचीव होगा, डायनेमिक कंप्रेशन। अब ये कैसे करते हैं हम दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, हम गैस को ट्रैप करेंगे किसी चेंबर में और फिर उसको कांस्टेंट रेट पर फ्लो कराएंगे, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर। तो इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, वैसे ही जो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, वैसे रोटरी वेन कंप्रेसर। वैसे डायनेमिक कंप्रेसर में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो फ्लो है उसको कंटिन्यूअस रखेंगे। उससे क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर आएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इसका इंक्रीज हो। और इसके टाइप क्या है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, वैसे ही एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एयर कंप्रेसर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं। वैसे जो डायनेमिक कंप्रेसर है उसको हम जेट इंजन में यूज करते हैं, गैस टरबाइन में यूज करते हैं, लार्ज एचवीएसी सिस्टम में यूज करते हैं। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये हम हाई प्रेशर के लिए यूज करेंगे और डायनेमिक लो प्रेशर के लिए। वैसे स्पीड इसकी मीडियम होगी और डायनेमिक की हाई होगी, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस फ्लो और यहाँ पर कांस्टेंट फ्लो। वैसे गैस हैंडलिंग स्मॉल क्वांटिटी में इसको यूज करेंगे और डायनेमिक हम लार्ज क्वांटिटी में यूज करेंगे। चलिए अब हम इनके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक पंप हम हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे जो गैस कंप्रेसर है वो लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो हाइड्रोलिक पंप है वो एक्सकेवेटर में यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जीसीबी है उसके आर्म में ये हाइड्रोलिक पंप लगा होता है। वैसे क्रेन में यूज करते हैं, फोर्क लिफ्ट में यूज करते हैं। वैसे हाइड्रोलिक प्रेसेज, जैक एंड लिफ्ट, एयरक्राफ्ट ब्रेकिंग में यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं, मीन्स ये कंट्रोल कर सकते हैं उसको। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इसका यूज करते हैं। गैस कंप्रेसर का हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे एयर गन है, ड्रिल है, वहां यूज करते हैं। रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज करते हैं। गैस पाइपलाइन, सीएनजी फिलिंग स्टेशन में यूज करते हैं और जेट इंजन और टरबाइन में यूज करते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने देखा है सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम आने वाले वीडियोस में एक एक गैस कंप्रेसर को और एक एक हाइड्रोलिक पंप को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से एक चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।